ऐसा तेज पुंज, ऐसा आलोक पूरी दुनिया में प्रकाशित हो रहा है जिसमें उत्कर्ष करते भारत और उत्कर्ष करते काशी की झांकी है. And the beautifully decked Swami Vivekananda cruise, almost reflecting the lights and beauty of the Ghats of Varanasi. The day is a special one for the people of Kashi, as all of them have come out of their homes to gather at the Ghats. As Prime Minister inaugurated Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi earlier today, and in his address he said, Vishwanath Dham is not just a grand building, it is a symbol of Sanatan culture of India. It is a symbol of our spiritual reality, a symbol of India's ancient traditions, India's energy, and India's dynamism. There, Prime Minister Narendra Modi on board Vivekananda cruise, and you can see a glimpse of the Ghats of Kashi from a distance, all lit up, all decked up beautifully to celebrate this very special day of the inauguration of Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. Prime Minister interacting with guests on board Vivekananda cruise, and in a short while from now, the majestic Ganga Aarti is expected to begin. Ashwini. आज कर्मयोगी ने आदियोगी को कार्यांजलि दी. बाबा विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य परिसर का लोकार्पण हुआ और शिव दीपावली सरीखा आयोजन आज काशी में इस समय हुआ है, क्योंकि आज महोत्सव है काशी में, आज महोत्सव है समूचे भारत में. आज ये स्वर्ण शिखर नए रूप में, नए स्वरूप में जगमग हैं, क्योंकि आज नए प्रकाश का, नए आलोक का यहाँ से देदीप्यमान नक्षत्र भी भारत की सांस्कृतिक विरासत में जुड़ा है. बेहद विशिष्ट, बेहद अद्भुत ये दृश्य आप देख सकते हैं दूरदर्शन के माध्यम से कि किस तरीके से समूची काशी को झालरों से, लड़ियों से, दीपकों से सजाया गया है. असंख्य दीप इस समय यहाँ पर गंगा घाट पर जलाए गए हैं और सरीखा इस तरीके से माना जा सकता है कि जैसे गंगा और आकाश गंगा का सम्मिलन हो गया हो काशी में. ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर धर्म, कर्म, आध्यात्म, वैराग्य, जीवन, नवोत्कर्ष, सृजन सबका संगम हो गया हो. और इसी संगम और इसी त्रिवेणी और इसी महामिलन का आज उत्सव है बाबा के धाम में, शिव दीपावली के रूप में. तब जबकि घाट जगमग हैं, व्यक्ति प्रफुल्लित हैं, मानसिकता उल्लासित है और समूचा काशी हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान है. And those visuals of Ganga Aarti, prayers to the Holy Mother that nurtures the planet, the people. Every evening, people in Kashi, devotees, tourists, they all gather day after day to witness the majestic Ganga Aarti. And in those visuals, Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise with other esteemed guests. And Prime Minister, during this two-day visit, will also participate in a conclave of chief ministers of various states, a conclave that will provide an opportunity to share governance-related best practices. It is his vision of strengthening Team India, Centre and the states working together, but it will happen in the backdrop of the beautifully decked Ghats of Kashi. और ये विहंगम दृश्य, ये नैनाभिराम दृश्य, शिव दीपावली जैसा महोत्सव, अविश्वसनीय और अकल्पनीय संकल्पना के साकार होने का दिन, गंगा आरती जो कि यहाँ के घाटों पर प्रतिदिन अहर्निश युगों युगों से चल रही है. कहा जाता है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, माँ गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है. और गंगा की आराधना करने का सौभाग्य, गंगा में स्नान का सौभाग्य, गंगा में अवगाहन का सौभाग्य, गंगा में अर्पण और तर्पण का सौभाग्य,
जिन व्यक्तियों को मिलता है उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें उन्नति और उत्कर्ष प्राप्त होता है। तो आज समूची काशी में शिव दीपावली महोत्सव का आयोजन है, क्योंकि शिव के धाम, बाबा के धाम में नव्य दिव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का विस्तारित पुनर्निर्माण कार्य का आज लोकार्पण हुआ है। ये दीपावली सरीखा ये अनुभव कराता है शुभेंदु। अगर देखें तो जिस तरीके से समूचे काशी को सजाया गया है और काशी विश्वनाथ मंदिर का ये स्वर्ण स्तंभ, ये गर्भगृह, ये मीनारे, ये ऊंचे ऊंचे कलश, ये शिखर तुंग, ये गर्भगृह आज और ज्यादा प्रकाशित हैं। इस पूरे के पूरे परिसर को विशिष्ट रूप से सजाया गया है। और अगर देखें तो यहाँ पर एक थीम भी है नीलांबर की, नीली रोशनियों से होता हुआ आकाश में मिलता हुआ गंगा तट तक जाता हुआ यह पूरा का पूरा स्वरूप दिगंबर को नीलांबर कार्यांजलि सरीखा है। दिगंबर यहाँ पर साक्षात विद्यमान है और दिगंबर को नीलांबर और गंगा से मंदाकिनी से, त्रिपथगा से, सुरसरी से, गंगा से मिलाने का जो ये महा और पुनीत कार्य हुआ है, उसी का ये महोत्सव है। और आप देख रहे हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से अलग अलग घाटों पर विविध आयोजन करके इस महोत्सव में विविध रंग भरे जा रहे हैं। And the spectacular Ganga Arati in progress. You can see on your screens the priests in charge of performing the Arati in their traditional attire, dhoti, kurta, along with the gamcha on their shoulders. And that glimpse of the beauty of Kashi, the beauty of Varanasi, a beauty that cannot be described in words. Lakhs of diyas, lakhs of lights that have been used to decorate the ghats today. And add to that the spiritual energy of the people of Kashi, all coming together to lit the temple town like never before. शुभेंदु ये दृश्य देखिए, यही कहा जाता है कि अर्धचंद्राकार वलयाकार स्थिति में मां गंगा भगवान शिव के केवल चरण छूने के लिए काशी में अपनी दिशा बदल देती हैं और उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। अद्भुत दृश्य थे। जैसे शंकर जी के, भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा विराजमान होते हैं, उसी तरह अर्धचंद्राकार स्थिति में मां गंगा ने यहाँ धारा अपनी मोड़कर भगवान के चरण पखारने के लिए वो केवल यहाँ पर आई। नयनाभिराम दृश्य। और काशी में शिव महोत्सव का आयोजन, घर, मंदिर, गलियारे, गलियां, सब कुछ आज आलोक से प्रकाशित हैं। ये देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य है समूची काशी का। समूची काशी में शिव दीपावली का आज आयोजन है। घरों घरों को सजाया गया है। एक एक घर की हर चौखट पर दीपक जले हुए हैं। घाटों पर असंख्य दीपकों की झिलमिल झालर और रोशनियां इस समय लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे रही हैं, क्योंकि आज काशी में महोत्सव का दिन है। क्योंकि आज काशी के बाबा का, दिगंबर का, भोलेनाथ का, शिवशंकर का, काशी विश्वनाथ धाम का, नव्य और दिव्य धाम का आज लोकार्पण हुआ है। And as people continue to gather to be a part of this exceptional celebration, you see Ganga Arati in progress, the priests in charge, step by step taking the Arati forward, elevated planks, brass lamp, idol of holy Ganga, flowers and incense sticks, all together to honor the holy Ganga. And the visuals you can see Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise, and from a distance the beauty of Kashi, the beauty of Varanasi beyond words, reflecting in the waters of the holy Ganga. And now you also see the celebration, the reasons for the celebration, Shri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. You see an aerial glimpse of that, the Dham that Prime Minister inaugurated today, that is expected to completely transform the face of the ancient temple town of Varanasi. And there Ganga Aarti in progress and Prime Minister watching from the cruise. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट से चल चुके हैं
अलग अलग घाटों से होते हुए जिस तरीके से समूची काशी आज सजी है, शिव दीपावली का आयोजन है और दीपकों के परंपरा असंख्य दीपकों की लड़ियां काशी के घाटों को आज और नयनाभिराम, विहंगम और सुंदर बना रही हैं। ये विलक्षणता को प्रदान कर रही हैं, काशी की कांति में और श्री चंदन लगा रही हैं और काशी को और महिमावान बना रही हैं। काशी खुद में महिमा वर्णित है, लेकिन दीपों को जलाकर शिव दीपावली का आयोजन करके आज इसे और विशिष्ट किया गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तमस से प्रकाश की ओर ले जाने की कामना की जाती है। तमस से प्रकाश की ओर ले जाने का जो पुंज होता है वो दीप होता है। कहा यह गया है कि दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हस्तु में पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अजय। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदां, मम बुद्धि प्रकाशं च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं भवतु कल्याणं, आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्, आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपमालाओं की जो श्रृंखला आप देख रहे हैं, शिव दीपावली का जो ये 3 दिनों का महोत्सव पहली बार इस ऐतिहासिक अवसर पर जिसकी शुरुआत की गई है, उसकी छटा तो जब आप यहाँ पर आएंगे, नौका में बैठेंगे, गंगा में जाएंगे और घाटों की तरफ अभिमुख होकर के जब ये दर्शन करेंगे, तब आपको वो अनुभूति होगी कि इन ज्योतियों का मतलब है क्या, इन ज्योति दीपों का मतलब है क्या। ये आपको किसी दूसरी दुनिया में लेकर के जाएंगी। वैसे भी बार बार हम सुबह से ये कह रहे हैं कि ये काशी का भूभाग पूरी पृथ्वी से एक अलग भूभाग है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जब आप यहाँ पर आएंगे और गंगा के बीच में से घाटों की ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री 12 मुख्यमंत्रियों और 3 उप मुख्यमंत्रियों के साथ, उनके परिवारजन के साथ इस वक्त शिव दीपावली का आनंद ले रहे हैं, वो आनंद आप किसी भी दिन आकर के यहाँ पर काशी में ले सकते हैं। और वही अद्भुत आनंद आपको उस आनंद की वन में लेकर के जाएगा जिसके लिए काशी जानी जाती है, जिसके लिए इस काशी को आनंद कानन या आनंद वन कहते हैं। कहते ही इसीलिए हैं कि ये दीपक की जो ज्योति है वो आपको उस परब्रह्म की ओर लेकर के जाती है। दीपो ज्योति जनार्दन है, क्योंकि दीप की ज्योति को हम जनार्दन मानते हैं, भगवान की संज्ञा दी जाती है। और जो हमारे ऋग्वेद हैं उसकी जो शुरुआत हुई है वो भी अग्नि से ही हुई है, और भगवान राम के नाम में जो र अक्षर है वो अग्नि का बीज मंत्र है। इस तरह से जो हम दीप का प्रज्वलन करते हैं, दीपों के माध्यम से जो हम आवाहन करते हैं अपने भगवान का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, अपने आप में वो आपको एक दूसरी सत्ता में लेकर के जाता है जो आपकी वास्तविक सत्ता है, और जो माया के वश में होकर के, मोहित होकर के आप अपने स्व के स्वरूप को भूल जाते हैं। ये दीप की ज्योति आपको आपके अपने स्व स्वरूप की ओर ले जाती है, आपके अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। और आपका अपना वास्तविक स्वरूप जो ब्रह्म है वो काशी में ही आपको आकर के इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि आप हैं क्या। और इसीलिए इस शिव दीपावली की महत्ता जो 3 दिनों तक चलने वाली है, इस समारोह के एक तरह से उसके सेलिब्रेशन में वो आपको अपने आप में स्पष्ट नजर आएगी। लेकिन उसके लिए आपको काशी आना पड़ेगा और काशी में अपने आप को काशी वास के लिए तैयार करते हुए अपने आप को काशी के साथ बनाना होगा। ये बहुत ही मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी बात है कि अपने अंदर के अज्ञान को, अपने अंदर के लोभ को, अपने अंदर के मोह को छोड़ करके, जब आप राग को छोड़ करके यहाँ पर काशी में आएंगे, तब आपको उस परब्रह्म की सत्ता का अवचेतन होगा और फिर आप अपने आप को स्वस्वरूप में, अपने आप को वास्तविक स्वरूप में पाएंगे, जिसके लिए ये आपका मनुष्य जीवन हुआ है। और वही वास्तविक अर्थ है इस शिव दीपावली का। And those visuals of beautiful Varanasi and Kashi lit with the diyas, lit with the lights of devotion,
lit with the lights of spirituality and the breathtaking reflection in the holy waters of Ganga. Ganga Arati symbolizes a prayer for the mother, prayer for holy Ganga, prayers that are taken forward to the gods and goddesses. Ganga isn't just a river in India. It is the Divine Mother, giver of life, giver of salvation. And those lights of Ganga Arati enlighten every heart that is able to witness it. And we at Doordarshan are bringing you the spectacular celebration onto your screens from the ancient temple town of Kashi. माता गंगा साक्षात यहाँ पर भोले शंकर के चरण पखारने के लिए जब उत्तरवाहिनी होती हैं तो कहा गया है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर स्वरूप में आदि योगी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं साक्षात। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा और विश्वनाथ जी के बीच का अवरोधों को समाप्त कर दिया गया है। निर्बाध आवागमन के लिए जो नव्य निर्माण किया गया है उसका आज भव्य और दिव्य लोकार्पण हुआ है। और ये देख रहे हैं कि आज महोत्सव है काशी में, दीपोत्सव है काशी में, क्योंकि खुद काशी के लिए, सनातन संस्कृति के लिए यह आज विशिष्ट दिन है, बेहद विशिष्ट दिन है। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट से होते हुए आगे 80 घाट, तुलसी घाट, अन्य घाटों को पार करते करते धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। और देख रहे हैं जो ये नयनाभिराम दृश्य है, ये युगों युगों तक ये कालखंड के कपाल पर, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर जैसा रहेगा। और ये आज का दिन सनातन संस्कृति में सांस्कृतिक उत्कर्ष के संक्रांति के दिन के रूप में दर्ज होगा। अजय। देखिए रश्मि, बहुत सारे लोग इस सवाल को अपने मन में इस वक्त रख करके अपने आप से पूछ रहे होंगे कि ये कार्यक्रम हो क्यों रहा है। गंगा के तीर पर, गंगा के तट पर ये कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है। इस भव्य काशी, नव्य काशी के उत्सव में ये संकल्प क्यों लिया गया कि हम 3 दिनों तक भगवान का आवाहन करेंगे। काशी के सभी लोग अपने घरों के देहली पर दीप जला करके भगवान शिव का आवाहन करेंगे और इस नई शुरुआत को अपने मन में रख करके आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि गंगा तीर का वास ही ब्रह्म ज्ञान का कारण होता है। स्पष्ट तौर पर काशी खंड में कहा गया है कि श्रद्धा धर्म परः सूक्ष्म, श्रद्धा ज्ञानम परम तपः, श्रद्धा स्वर्गस्य मोक्षस्य, श्रद्धा सा प्रसीदति। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है, श्रद्धा ही ज्ञान है, श्रद्धा ही तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग है, मोक्ष है। और माँ गंगा श्रद्धा से ही प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप अज्ञान को, राग को और लोभ को अगर आप दूर रख करके गंगा की तीर पर आएंगे और एक ही रात निवास करेंगे तो ये स्पष्ट तौर पर विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि सर्वेषामेव पात्राणाम शिव भक्तो यथावरः तथा सर्वेषु तीर्थेषु गंगा तीर्थ विशिष्यते। समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, वैसे ही सभी तीर्थों में गंगा तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए कहते हैं कि क्या यह संभव है कि आप एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लें? संभव है। इसका जवाब भी हमें मिलता है कि गंगायाम तु नरः स्नात्वा यो लिंगम नित्यमर्चति एकेन जन्मना मुक्तिम परा प्राप्नोति सध्रुवम। यानी एक ही जन्म में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो नित्य गंगा स्नान करके नित्य लिंग पूजन करना चाहिए। और काशी में यही लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप नित्य गंगा स्नान कर सकते हैं और उसके बाद आकर के भगवान के लिंग का अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि काशी में तो हर कंकड़ शंकर है। और इसीलिए यहाँ पर रात्रि निवास करना, यहाँ पर रात्रि में देवार्चन करना, दीप दान करना और साथ ही साथ ये गंगा आरती करना अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको स्वयं अनुभव करना होगा।
and you're witnessing the celebration of Deepotsav as it proceeds, and Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise looks on the beautiful silhouette of the glittering Ghats of Kashi. Prime Minister Narendra Modi, as he represents the temple town, the holy city for the 21st century. Series of development programs and projects have been organized, but at the heart of it, Kashi remains a spiritual center for the people of the country, and that light of spirituality at this moment reflected in the Ganga Arati that you're witnessing on your screens. विहंगम दृश्य, नयनाभिराम दृश्य, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अतुलनीय काशी के वैभव में और विराट स्वरूप सम्मिलित हुआ है। और आज काशी के घाटों में, काशी के घर घर में, काशी की गली गली में, काशी के कूचे गलियारे में, काशी के भवन प्रासाद में, काशी के मोहल्लों में, काशी के घाटों पर सर्वत्र रोशनी है, आलोक है, दिव्य प्रकाश है, क्योंकि आज काशी में शिव दीपोत्सव है, आज काशी में शिव दीपावली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य स्वरूप का लोकार्पण किया तो उन्होंने देश से 3 चीजें मांगी। उन्होंने कहा कि हम देशवासियों से ये मांगते हैं बाबा के धाम में कि स्वच्छता का संकल्प लें। स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा और अनेक नगरों का, अनेक जगहों का कलेवर बदल चुका है, स्वच्छ हुआ है, लेकिन अब भी स्वच्छता हमारा संकल्प हो, सृजन हमारा संकल्प हो और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारा संकल्प हो। ये 3 संकल्प उन्होंने लिए हैं और इसकी परिणति, इसकी अंतिम चरमोत्कर्ष जो बिंदु होगा वो जगत गुरु भारत का निर्माण होगा। तो ये संकल्प हमें पूरा करना है और आह्वान कुछ इसी तरीके से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने दीपोत्सव के जरिए, दीपों के जरिए, उपमाओं के जरिए उन्होंने कहा था कि आओ मिलकर दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दीप जलाएं। और जो यज्ञ अधूरा है, जो आहुति बाकी है, वो है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करना। और इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोटि कोटि पुत्रों की माता ऐसी ऊर्जा अपने पुत्रों में भरेगी कि सब समवेत स्वर में, सब साहचर्य में, सब एक साथ होकर इस महायज्ञ में शामिल होंगे और देश को विश्व के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर आरूढ़ करेंगे। And as you witness the Ghats of Kashi shining in the lights of the holy Arati of Ganga Maiya, we reflect upon Prime Minister's address earlier today as he inaugurated the Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. And those lights, the spectacular beauty and spiritual power of the temple town, Prime Minister said the dedication of Kashi Vishwanath Dham will give a decisive direction to India and will lead the nation to a brighter future. The complex is not just a brick and mortar temple. It is a witness. It is a testimony of our capability, of our collective duty. With determination and concerted thought, nothing is impossible. As Prime Minister looks on the beautifully lit Ghats of Kashi, we remember the 3 resolutions that he has asked from the people of the country today. 1, cleanliness, swachhata, the reflection of which we also see in the shining waters of Holy Ganga, Namami Gange Abhiyan, that seeks to realize what was once considered impossible. Cleaning the holy river Ganga. The second resolution, creation, innovation. For that is the way to take the nation forward in the 21st century. And third,
all the people of the nation coming together to march towards the vision of self-reliant India. And today, this glittering celebration, the Holy Aarti of Mother Ganga, is but a remembrance of what our spiritual heritage is and the way we continue to celebrate it. आज का दिन बहुत ही भव्य और दिव्य इसलिए भी है क्योंकि आज अगहन मास की 10वीं तिथि भी है। आज सोमवार का दिन भी है, महासिद्धि योग है। आज सोमवार के पवित्र दिन जहां महादेव के पवित्र धाम श्री विश्वेश्वर को नए रूप में देश और दुनिया के सामने समर्पित किया गया, आज वहीं पर पहली बार शिव दीपावली सोमवार के दिन मनाया जाना, 10वीं तिथि के दिन मनाया जाना, ये बहुत ही सुखद योग है जो अपने आप में अभी तक नहीं हुआ। और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व क्षण है। कहते हैं कि काशी में आप केवल गंगा का दर्शन कर लीजिए तो आपको वही पुण्य प्राप्त होता है जो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने पर प्राप्त होता है। आप ये समझें कि जो काशी है अपने आप में जो इस वक्त दृश्य आप देख रहे हैं माँ गंगा का, जिसको हम ब्रह्मद्रव कहते हैं, जो नारायणी स्वरूपा हैं, जो निराकार ब्रह्म है, उसके दर्शन का जो पुण्य है, अगर आप नहीं भी जानते यहाँ के पोखरों के लिए बनारस को जानते हैं हम, माँ गंगा और भगवान विश्वेश्वर की तो हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। तो आज तो पहले चरण का लोकार्पण हुआ है और उसी का उत्सव हम मना रहे हैं, जिसकी मैं बार बार लगातार बात कर रहा हूँ कि नव्य काशी में किस तरह से जो ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे घरों को तोड़ा गया, बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, ये बिल्कुल भ्रम है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर प्रशासन ने, सरकार ने कहा है कि सभी जो शिवलिंग यहाँ पर अवस्थित थे उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, उनकी पूजा करने वाला कोई नहीं था। वो सिर्फ कुछ मकान के खंडहरों से घिरे हुए थे, उनका पता लगाया गया और उसके बाद ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मणों को बुला करके उनकी विधिवत प्रतिष्ठा की गई है। केवल 27 शिवलिंग अभी तक ऐसे हैं जो मंदिर परिसर के आसपास उनको फिर से स्थापित किया गया है भव्य रूप में, और ये कहा जा रहा है कि 97 शिवलिंग उसके अगले चरण में और 145 शिवलिंगों को फिर से स्थापित किया जाएगा। इन्हीं घाटों के आसपास वो शिवलिंग होंगे और अपने अपनी मान्यता के अनुसार
अविनाशी है। Celebrations of Shiv Dipotsav in the ancient town of Kashi, Varanasi. Celebration of Lord Mahadev. The echoing chant of Har Har Mahadev echoing at every corner of the ghats of Kashi. After all, a historic moment has been arrived at today. In the visuals you can see the Sri Kashi Vishwanath Dham temple. Today was a milestone for India's spiritual growth as the first phase of this holy dham was inaugurated by Prime Minister. Two of the most pious points, pious places in the temple town. One, the Kashi Vishwanath temple, and the second, the holy waters of Ganga, the Ganga Arati, a prayer, an ode to the goddess who is the preserver, nurturer, and the force that provides salvation to millions of souls. Kashi is the religious, cultural heartbeat of India. One of the most sacred towns, one of the oldest cities of the world. They often say Kashi, Varanasi is older than the concept of history itself. For thousands of years, it has been a center
of the spiritual quest of people looking for salvation, of people looking for answers of this world and beyond. And all the celebrations from the ghats of Kashi coming to you, a special celebration of Shiv Deepotsav, as the special day has come for the Kashi Vishwanath temple. The Shri Kashi Vishwanath Dham was inaugurated earlier today by Prime Minister Narendra Modi, and the way in which it is going to transform the spiritual and the physical landscape of the temple town. Prime Minister in his address said about the development of the new Dham. He said earlier the temple area was only 3,000 square feet. But now with the renovations, this space has been enlarged to about 5 lakh square feet. Now you can imagine 50,000 to 75,000 devotees at the same time be able to visit the temple premises, and from there also proceed towards the waters of holy Ganga. अभी आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले 80 घाट पर महा आरती माँ गंगा की, जिसका आनंद समस्त काशी वासियों ने इस वक्त लिया। और आपको बताएं कि 80 घाट पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। आज तो जो 80 घाट है वो यहाँ पर काशी के सांस्कृतिक पर्यटन का एक पर्याय बन चुका है। अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शाम को अगर आप आएँ और अगर आपने गलती से कोई वाहन ले लिया अपने साथ में, तो आप बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जो पैदल चलने वाले यात्रियों की इतनी भीड़ होती है कि आप सामान्य मोटर बाइक या फिर स्कूटर लेकर के भी उस रास्ते से नहीं आ पाते। इतने ज़्यादा लोग 80 घाट की उस आरती को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसका अभी अभी आपने अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दर्शन किया। उसी आरती का मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे जो विवेकानंद रोरो वेसल है वो अब दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दशाश्वमेध घाट के बारे में हम थोड़ा सा बताएं, जिससे जब उस स्थान पर ये काफिला पहुंचे प्रधानमंत्री और उनके साथ में जो मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्रियों का परिवार है, पहले ये जो 80 घाट है उसके बगल में जो माँ गंगा का स्वरूप था उसको रुद्र सरोवर के नाम से जाना जाता था, जिसमें स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के 10 अश्वमेध यज्ञ किए। और उसके बाद इस स्थान को दशाश्वमेधेश्वर के नाम से, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने दशाश्वमेधेश्वर शिवलिंग की स्थापना की और आज भी वो शिवलिंग अपने रूप में अवस्थित है। और दशाश्वमेध की वजह से ही अब इस घाट की इतनी महिमा है कि उसे भी अब काशी का पर्याय मान लिया गया है। ये बहुत ही विहंगम दृश्य, और इसके आगे त्रिलोचन महादेव के दर्शन का बहुत ज़्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। जो ज्ञान के दृष्टि देते हैं, ज्ञान की दृष्टि के दाता हैं, वही भगवान, उन्हीं को हम त्रिलोचन कहते हैं, क्योंकि जो तीसरा नेत्र है भगवान शिव का, 2 नेत्रों में तो सूर्य और चंद्र निवास करते हैं, तीसरे नेत्र में अग्नि या फिर कहें कि जो ब्रह्म ज्ञान है उसकी अवस्थापना मानी गई है। तो इस क्षेत्र में ये जो काशी है, जैसे हम लगातार ये कह रहे हैं कि उसको भगवान भव के, भगवान हर के ज्योतिर्लिंग का सानिध्य प्राप्त है, काशी को ब्रह्मदेव माँ गंगा का सानिध्य प्राप्त है, और काशी सप्तपुरियों में से बिल्कुल मध्य में आती है। जिस तरह से अश्विनी जी ने पहले जिक्र किया कि ये वही ज्ञान की नगरी है जहाँ पर भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ। ये वही काशी की नगरी है जहाँ पर जैन तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ का उपदेश हुआ। यही काशी की धरती है जहाँ भगवान शंकराचार्य का अद्वैतवाद जन्म लिया। इसी काशी की धरती पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का पुष्टिवाद जन्म लेता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्ति रस यहीं पर जन्म लेता है। रामानंदाचार्य का वैराग्य दीप यहीं पर जन्म लेता है। कबीर, रैदास, तेग बहादुर आदि अनेक मत यहाँ पर विस्तार पाते हैं। और यही नहीं, एनी बेसेंट का थियोसॉफिकल सोसाइटी का विचार भी दुनिया भर में पहुँचा तो यहीं से पहुँचा। तो क्यों न कहें हम कि अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, पुरी की तरह ये जो काशी है वो अपने आप में, और आप ये समझें कि ये जो काशी है आपके अपने स्वयं के शरीर में अवस्थित है। इस तथ्य को हृदयंगम करने के लिए आपको काशी वास तो करना ही पड़ेगा।
यहाँ पर संतों का समागम, संतों का सत्संग तो करना ही पड़ेगा। इस तथ्य को समझने के लिए कि आपके शरीर में काशी है, आपके शरीर में काशी किस भाग में अवस्थित है, थोड़ी देर बाद आपको इसके बारे में बताएंगे। अश्विनी जी। और काशी में आज आलोक है, काशी में आज प्रकाश है, काशी में आज दिगंबर के नगरी में आज महोत्सव है। काशी जहाँ पर महाश्मशान में भी होली खेली जाती है, काशी जहाँ पर खेले मसाने में होली, जहाँ पर मृत्यु भी महोत्सव है, उस काशी में आज शिव महोत्सव का आयोजन किया गया है, शिव दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। और कहा गया है कि दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा पाया, जब जब मानव ने सब कुछ खोकर, मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर, चल निकला सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर, जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। काशी से वो ज्ञान गया जब जिससे कहा गया कि आत्मदीपोभव, काशी से वो ज्ञान गया जिसमें स्वयं प्रकाश होने की बात कही गई है। काशी से कहा गया कि आत्म प्रकाश बने, स्वयं प्रकाश बने, आत्मदीपोभव। काशी से ये कहा गया कि अपने मन को पूरी तरीके से शुद्ध करके, अपने मन को केंद्रित करके अपने लक्ष्य का संधान करना चाहिए। और समूचे सनातन संस्कृति का मर्म और समूचे सनातन संस्कृति का जो निचोड़ है वो यही है, विश्व कल्याण की कामना, विश्व कल्याण का भाव, जिसमें ये कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये विलक्षण हमारी संस्कृति है जो अपनी ही नहीं समूचे विश्व के कल्याण की कामना करती है। और आज ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरीके से समूची काशी आज रोशनी से नहाई हुई है। गंगा में नहाने के बाद दिन में पूरे श्रद्धालुगण और अति विशिष्ट लोगों ने वो दृश्य देखे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की गोद में माँ गंगा का अवगाहन किया, जल लेकर वो सीधा गंगा जल लेकर भगवान विश्वनाथ के धाम में पहुंचे और उन्होंने जलाभिषेक किया। वह दिव्य और भव्य आयोजन तो था ही, और यह भी विलक्षण है जब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रस्म तरंगड़ियों के रूप में गंगा की लहरों पर आज सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ और हृदय स्थल में आज गंगा की लहरों पर सांस्कृतिक संक्रांति का महाकाल लिखा जा रहा है। सांस्कृतिक संक्रांति का आज दिन है और आज सांस्कृतिक चेतना के नए युग का सूत्रपात है, और उसी की झलक गंगा की लहरों में भी है, उसी की झलक काशी की काया में भी है, उसी की झलक काशी के कलेवर में भी है। And the day of spiritual awakening, spiritual revival celebrated on the ghats of holy Ganga in the temple town of Kashi. Shiva Deepotsav being celebrated as Kashi Vishwanath Temple. Dham gets renovated in a manner to accommodate more devotees, in a manner to welcome more devotees, in a manner to shine once again as the spiritual center of the nation. Kashi in its heart also captures the diversity of the nation. The devotees, the believers say, God's created this city to live with the humans. This is the Nagari of Baba Bholenath, one of the oldest living, growing city in the world, a spiritual capital, but also the center, a leading center for trade, for learning in the country. Many of us would talk about Kashi, Varanasi, Banaras in the context of the beautiful Banarasi saris, the silver articles, thousands of temple, and even many more years and centuries of devotion, all captured in this glittering lights of Shiv Deepotsav celebrations. Kashi is home to diversity of the country, a symbol of Hindu-Muslim unity. The town of Sant Kabir, Adi Shankaracharya, is said to have come to Varanasi.
मतांतर सबको अपने में समेटे हुए होती है। ये जीवन शैली है, ये सनातन संस्कृति है और साथ ही साथ ये विश्व को दिया गया अनुपम उपहार है। और देख रहे हैं कि किस तरीके से आज गंगा पुत्र ने माँ गंगा के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया है, किस तरीके से गंगा पुत्र ने माँ गंगा को आज काशी विश्वनाथ बाबा भोले शंकर से मिलवाया है और किस तरीके से आज गंगा पुत्र माँ गंगा की गोद में गंगा विहार कर रहा है, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर लिख रहा है भारत के उत्कर्ष का, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और अंतिम संकल्पना साकार करने का वो महायज्ञ जिसमें हम संकल्पना करते हैं जगत गुरु भारत का। And Prime Minister continues to sail on Swami Vivekananda cruise, overlooking the beauty of the Ghats of Kashi. Earlier today, Prime Minister described the grace of Kashi. He remarked that this temple town, the name Varanasi, is not just a matter of words. It is the collective strength of India's spiritual force. Kashi is that where awakening is life. Kashi is that where the death, the end, is also a festival. Kashi is the place where the truth is the culture. Kashi is where love is tradition. And Prime Minister on board Swami Vivekananda cruise with his other colleagues from the government, chief ministers, deputy chief ministers from different states of the country, along with Prime Minister. In his address on the inauguration of Kashi Dham, Prime Minister said, "This is the place where Goswami Tulsidas created a central epic of Ramcharitramanas with inspiration from Lord Shankar." Prime Minister said, Lord Buddha's enlightenment was revealed to the world in Sarnath, here in Varanasi. And for the betterment of society, sages like Kabir Das also appeared here. If there was a need to unite the society, then Kashi became the center of power of devotion. Sant Ravi Das, Prime Minister said, Kashi is the land of the four Jaina Tirthankars, the epitome of non-violence and austerity. From the integrity of King Harish Chandra to the knowledge of Vallabhacharya Ramanandji, from Chaitanya Mahaprabhu, Samarth Guru Ramdas to Swami Vivekananda, to modern leaders like Madan Mohan Malviya, the holy land of Kashi has been home to thinkers, to sage acharyas beyond count. From Rani Lakshmi Bai to Chandrasekhar Azad, Kashi has been the karma bhumi of many fighters. From talents like Bharatendu Harish Chandra, Jai Shankar Prasad, Munshi Premchand, Pandit Ravi Shankar, Bismillah Khan, the legacy of Kashi has no beginning, has no end. काशी रत्न गर्भा है, काशी विलक्षण है, काशी विभूतियों का शहर है, काशी का कायांतरण हो रहा है। दिव्य भव्य नव्य काशी का दर्शन आप कर रहे हैं। माँ गंगा का अर्धचंद्राकार वलयाकार स्वरूप और उसमें गंगा पुत्र का अपने संकल्प से सिद्धि को देखते हुए उसका अवलोकन करते हुए विचरण करना और साथ ही साथ एक संकल्प और सिद्धि के पूर्ण होने का बेहद अद्भुत संयोग आज है। समूची काशी की काया को कायांतरित किया जा रहा है, काशी की मूल आत्मा को सजोकर, और देख रहे हैं कि कैसे रात्रि के समय भी रश्मिरथी रूप में गंगा की लहरों में आज काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर लिखा जा रहा है। आज सांस्कृतिक संक्रांति के दिन आज काशी में महोत्सव है और काशी के घाटों का ये अद्भुत नयनाभिराम दृश्य किसी को भी सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है।
और केवल यही कहा जा सकता है कि नयनन के नहीं बैन, बैन के नयन नहीं है। जो आंखें देख रही हैं उन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिह्वा के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है। काशी का अद्भुत अकल्पनीय स्वरूप है, काशी का अनुपम अप्रतिम स्वरूप है, काशी का अद्वितीय अलौकिक स्वरूप है, काशी का ये अकल्पनीय कायांतरण है। और किस तरीके से देख रहे हैं कि यहाँ खुद माँ गंगा त्रिपथगा रूप में साक्षात काशी विश्वनाथ धाम का पैर पखारने के लिए, चरण चुंबन के लिए यहाँ पहुँचती हैं। और बेहद मनोहारी दृश्य काशी की मूल आत्मा को सजाकर इसके कायांतरण के और इसमें श्रीवृद्धि। अजय, इस वक्त आप जो विहंगम दृश्य ऊपर से देख रहे थे वो मणिकर्णिका घाट का। इस पावन धाम का पुनरुद्धार इससे पूर्व सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। आगे चलकर सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया। आज अपनी नई छवियों के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम न केवल दर्शनार्थियों के लिए सुखद अनुभव लेकर आया है, अपितु इसने काशी की प्रसिद्धि को एक नई ऊंचाई देकर यहाँ की सांस्कृतिक व धार्मिक चेतना के स्वर को मुखर किया है। काशी सहित संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया है। तभी तो श्री काशी विश्वनाथ धाम आते ही श्रद्धालु बोल उठते हैं, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
of independence is also crucial for the nation to come together and create a vision, learning from the past, learning from the heritage, the tradition of which Kashi, of which the holy waters of Ganga are testimony. And the third resolution that Prime Minister asked from the people was about taking India to its rightful place in the world, making India self-reliant, making India the leader as it once was in culture, in tradition, and in other developed means that we understand today. A very special program that concluded the Kashi Vishwanath Dham inauguration, a high point of India's spiritual tradition, India's spiritual quest, at a place which is believed to be the spiritual center of the nation, Kashi, Varanasi, on the banks of Holy Ganga. आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, उससे पहले हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जिन अष्टपुरियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है, वो कैसे हमारे अपने शरीर में ही अवस्थित हैं। हम जानते हैं कि छह चक्रों के माध्यम से जो हम अपने इस जीवन को और भी उन्नत बनाने के प्रकल्प पर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें जो काशी है सप्तपुरियों में बिल्कुल मध्य में आती है। और आपके शरीर में जो आपके भौहों और नासिका के ऊपर का भाग जो आज्ञा चक्र के रूप में आप जिसे जानते हैं, उसी को आपके शरीर में काशी का स्थान दिया गया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो काशी के परंपरा में जो काशी का जो चंदन लेप किया जाता है, वो बिल्कुल आज्ञा चक्र के मध्य भाग में किया जाता है भगवान के जो त्रिपुंड के साथ में, वो भी बहुत ही महत्व का यहाँ पर। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो अपने 12 मुख्यमंत्रियों और 3 उप मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारजन के साथ इस विशेष यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। विलक्षण क्षण है, अविस्मरणीय अवसर है। आज बाबा के धाम का दिव्य भव्य स्वरूप का लोकार्पण तो है ही, काशी में आज शिव दीपोत्सव है। संपूर्ण काशी जिस तरीके से जगमग है, वैसे ही भारत और भारतीयता इस नए कालखंड में समूचे विश्व में नया आलोक प्रकाशित कर रही है। अगर काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो रहा है, तो भारत ही है जो अंतरिक्ष संधान करके अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए गगनयान भी भेज रहा है। अगर अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, तो देश भर के हर हिस्से में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्वास्थ्य मंदिरों की, मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना हो रही है। काशी के इस पूरे संपूर्ण स्वरूप में, काशी में गंगा तो बहती ही है, काशी में विकास की गंगा भी बह रही है। भगवान विश्वनाथ के धाम का दिव्य भव्य स्वरूप तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ काशी में आधारभूत संरचना में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। भव्य काशी धाम के अलावा यहाँ पर अगर देखें तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की गई, मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर की स्थापना की गई। साहित्य, संगीत, कला, दर्शन, धर्म की जो त्रिवेणी यहाँ बहती थी, कोई विशिष्ट आयोजन करने के लिए विशिष्ट स्थान नहीं था, जिसकी अब प्रतिपूर्ति करेगा रुद्राक्ष सेंटर। साथ ही साथ धमेख स्तूप, सारनाथ में बहुत सारी विकास की परियोजनाएं, अनेक सांस्कृतिक और सनातन संस्कृति के और अन्य धर्मों के जो संस्कृति के केंद्र बिंदु हैं, उनका विस्तार, काशी को बिजली के संजालों से मुक्ति, साथ ही साथ काशी की पूरी सड़कों का चौड़ीकरण, काशी के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण, जिससे यहाँ पे आवागमन की सुविधा और अंतर्राज्यीय व्यापार और संपर्क में अभिवृद्धि हुई है और भी वृद्धि हुई है। भगवान विश्वनाथ के इस धाम के लोकार्पण से काशी की श्री में अभिवृद्धि हुई है, काशी की कांति में अभिवृद्धि हुई है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गंगा पुत्र ने काशी से किए हुए अपने वादे को निभाया है। काशी की मूल आत्मा को सजोकर काशी की काया का कायांतरण किया गया है। और इस समय विवेकानंद क्रूज में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक मुख्यमंत्रियों के साथ और साथ ही साथ
यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काशी के कायांतरण की रूपरेखा को देख रहे हैं, काशी के कायांतरण के स्वरूप को देख रहे हैं और हम आप साक्षी हैं इस अद्भुत अविस्मरणीय ऐतिहासिक क्षण के, जो कि सांस्कृतिक संक्रांति का दिन है, जो कि सांस्कृतिक उत्कर्ष के नए युग का आज सूत्रपात कर रहा है। And the Swami Vivekananda cruise continues with Prime Minister on board, and the festivities now light up the skies. Special fireworks arranged to take forward the Shiva Deepotsav, as if Deepavali has returned early and once again this year. From the beauty of the diyas to the sparkle of the firecrackers that light up the skies of Varanasi, a celebration that has a spiritual aspect to it, a celebration that has a development aspect to it, a celebration that is unifying the nation. In front of you on your screens, the grand firecrackers taking forward the very special celebrations underway in the most ancient city of the world, Kashi, Varanasi, as if the land, the waters and the skies are all jubilant with the manner in which spiritual traditions have been revived today, have been reawakened. Prime Minister inaugurating the Kashi Vishwanath Dham earlier today, and the manner in which it will change the face of Kashi as a spiritual destination. And there on your screens, the majestic Vishwanath temple, covered in the brightness of the spiritual power, the gold sheets reminiscent of the devotion, of the light, and of the pious nature of the manner in which devotees remember and pray to Baba Bholenath. And on your screens, the spectacular celebrations of Shiva Deepotsav, from lighting the ghats to the waters of Holy Ganga, and now the skies of the temple town of Varanasi. ऐसा लग रहा होगा कि आपको वापस दीपावली आ गई, क्यों न लगे। आज शिव दीपावली का ये अद्भुत महोत्सव, इस वक्त आकाश गंगा में आप देख रहे हैं जैसे असंख्य तारे, असंख्य नक्षत्रगण प्रकट होकर के इस उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। इस वक्त जो आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर यह अद्भुत दृश्य है, वो शायद ही आप कभी भुला पाएँ। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। ये उत्सव पहली बार काशी में गंगा के किनारे, गंगा के तट पर हो रहा है। गंगा के तट पर कुछ भी होता है, उसका बहुत ही खास मायने होता है। ये कुछ ऐसे दृश्य जिनको शायद हम अपने जीवन में इस तरह का, अपने तरह का पहला अनुभव, और एक ऐसा अनुभव जो शायद कभी भुलाएं न भूले। असंख्य तारों की आभास के साथ में ये जो शिव दीपावली है, उसका उत्सव अपने आप में काशी को एक नई भव्यता की ओर ले जाता हुआ इस वक्त बहुत ही स्पष्ट नज़र आ रहा है। गंगा के साथ ऐसा लग रहा है कि ये महाशिवरात्रि का पर्व, शिव दीपावली का पर्व, जो कि 3 दिनों तक चलने वाला है, आज, कल और परसों।
लगता है कि जितने भी संत जन इस दृश्य को देख रहे होंगे बहुत ही प्रफुल्लित होंगे, बहुत ही संतोष होगा उनके मन में कि आज फिर से काशी शायद अपनी भव्यता की ओर, दिव्यता की ओर, उसका उत्सव मनाने की ओर इस रूप में उनके सामने है। गंगा और आकाश गंगा का मिलन तो हुआ ही अजय। हमने देखा कि किस तरीके से रश्मि रथियां गंगा के विशाल हृदय स्थल के ऊपर रहीं। हमने देखा कि किस तरीके से नभ की छाती को छूता सा कीर्ति पुंज सा दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल ज्योतित माँ का पूज्य भाल है। ऐसा लग रहा है कि माँ भारती को कोटि कोटि लोगों की तरफ से, कोटि कोटि भारतीयों की तरफ से माँ भारती को दीपदान किया जा रहा है। माँ भारती के भाल को सजाया गया है और ये झिलमिल करती रोशनी गंगा में तरंगिणी के रूप में ये प्रकाश पुंज आज दिव्य बाबा के धाम का, दिव्य पुंज का प्रकाशोत्सव है। आज काशी में शिव महोत्सव है, आज काशी में शिव दीपोत्सव है। बेहद विहंगम दृश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक राज्यों के, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा तट का और माँ गंगा का विचरण करते हुए माँ गंगा की गोद में माँ गंगा के वैभव और काशी की विराट वैभव के दर्शन करते हुए और काशी की मूलात्मा को सजोकर, जिस तरीके से आध्यात्मिकता को सजोकर कायांतरण किया गया है, उसके साक्षी बन रहे हैं और समूचा विश्व साक्षी बन रहा है। बदलते भारत की तस्वीर देख रहा है। ये बिंब जो गंगा में देख रहे हैं, ये बिंब हैं बदलते भारत के, ये बिंब हैं एक भारत के, श्रेष्ठ भारत के, उन्नत भारत के, समुन्नत भारत के। ये दृश्य हैं आत्मनिर्भर भारत के और ये दृश्य हैं अंततः जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा संकल्प है, जो निस्संदेह उस संकल्प की सिद्धि भी होगी। ये बिंब हैं जगत गुरु भारत के। इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं और हम सुबह से लगातार जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है विश्वनाथाष्टकम। केवल 8 श्लोक हैं। भगवान महर्षि वेदव्यास जो स्वयं नारायण के ही अवतार हैं, उन्होंने इस 8 श्लोकों की रचना की और इससे बेहतर अवसर हो नहीं सकता कि इन श्लोकों को आप सभी के साथ गुनगुनाया जाए, आप सभी के साथ साझा किया जाए। आप स्वयं अपने घरों में बैठ कर के भगवान श्री विश्वनाथ के इस अनंत स्वरूप का शायद इन श्लोकों के माध्यम से दर्शन कर पाएं। प्रयत्न करता हूं और सभी संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए क्षमा प्रार्थना के साथ कि अगर कुछ गलती हो जाए श्लोकों में तो इस अबोध बालक को आप सभी क्षमा प्रदान करेंगे। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाचामगोचर अनेक गुणस्वरूपम वागीश विष्णु सुरसेवित पादपीठम वामेन विग्रहवरेण कलत्रवंतम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम भूताधिपं भुजग भूषण भूषितांगम व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशांकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं भाले क्षणानलविशोषित पंचबाणं
नागाधिपारचित भासुर कर्णपूरम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम पंचाननं दुरितमत्तमतंगजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोक जराटवीनां वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकल निष्कलमात्मरूपं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिर्वाय मनः समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपते स्तवनं शिवस्य व्याख्यात्मकमष्टकमिदं पठते मनुष्य विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षं विश्वनाथाष्टकमिदं यपठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अद्वितीय, अतुलनीय, अप्रतिम, अनुपम आदि योगी का अनहद नाद है ये। नित्य नूतन चिर पुरातन काशी का दिव्य भव्य नव्य स्वरूप है ये। और साथ ही साथ ये भारत भारतीयता का हृदय स्थल है और साथ ही साथ भारत भारतीयता का ध्वजवाहक है काशी। सनातन संस्कृति का संवाहक है काशी और काशी के सेवक के रूप में, देश के प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी सेवक के रूप में आज उन्होंने काशी को अनुपम उपहार भी दिया है। काशी की काया और कलेवर में जो परिवर्तन हुआ है उसी के हम साक्षी बन रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। और यह विलक्षण है, यह अद्भुत है, यह अकल्पनीय है। और साथ ही साथ ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये वास्तव में सही मायने में काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर हैं। गंगा की लहरों पर आज इतिहास रचा जा रहा है। गंगा की लहरों पर आज नए युग का प्रवर्तन हो रहा है, जहां से एक भारत श्रेष्ठ भारत समुन्नत भारत की झलक दिखती है। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। काशी विभूतियों की धरती है, काशी विभूतियों की रत्नगर्भा है, काशी सनातन संस्कृति की संवाहक है। और यहीं पर अनेकानेक ऋषियों मनीषियों तपस्वियों ने अपना संपूर्ण जीवन होम करके सनातन संस्कृति के श्री में अभिवृद्धि का महायज्ञ का संकल्प लिया और हमेशा इसे उत्तुंग शिखर पर रखा। कपिल कड़ाद और जैमिनी की स्वानुभूति का अमर प्रकाशन, विशद विवेचन, प्रत्यालोचन, ब्रह्म जगत माया का दर्शन, कोटि कोटि कंठों में गूंजा यह अतिमंगल स्वार्गिक स्वर है। ये अमर राग है, अमर राग है, अमर राग है, शिव का अनहद नाद है। And while the sun set a long time ago, the beautiful diyas on the ghats of Kashi, thousands and thousands of lights on the ancient buildings,
and the spiritual energy of people, many of whom you just saw in the visuals, continue to throng the Kashi Vishwanath temple. But their experience of visiting the temple today must be a new one. It's a day of new beginnings, a day of spiritual reawakening, of revival, of embracing India's tradition that Prime Minister marked in his address that we seem to have forgotten. Long periods of slavery broke our confidence in our own faith, in our own capacity to create. And he says, today, from this thousands of years old Kashi, I call upon every person in the nation to create with full confidence, innovate, and take the nation forward. Kashi Vishwanath Temple, one of the most revered sites in the country, located in Varanasi, Uttar Pradesh. The temple stands on the western bank of Holy Ganga, is one of the Jyotirlingas, the holiest of Shiva temples. The main deity in the temple is referred to as Vishveshwara, Vishwanath, the ruler of the universe. Varanasi, known for thousands of years as Kashi, also gives the temple a special name, Kashi Vishwanath Temple. And today, this spiritual tradition of thousands of years has reached a new milestone. The special courtyard, created specially so that devotees all throughout the day can come together to worship their beloved Bholinath, freeing them from the strangles of narrow lanes. The space has been opened up for the spiritual celebration, for devotion, and to create an energy that will reawaken the nation. The beautiful ghats reflected in the holy waters of Ganga, and the skies lit up with the celebratory firecrackers. ये बाबा विश्वनाथ के धाम का विहंगम दृश्य है। बाबा विश्वनाथ का धाम इससे पूर्व में 3000 फीट तक ही सीमित था। दिग्दिगांतर को नियंत्रित करने वाले विश्व के नाथ का मंदिर का परिसर बेहद सीमित था। बर्बर आक्रांताओं और आघातों को सहकर भी यह अक्षुण्ण और अक्षर रहा। महारानी अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार करके इस मंदिर को ये स्वरूप दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने 27 मन सोना देकर इसके स्वर्ण शिखर बनाए और आज काशी के दिव्य भव्य धाम का विस्तार होकर ये 5 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा, 5,27,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ये बढ़ चुका है। और गंगा, माँ गंगा और भगवान विश्वनाथ के बीच के सारे अवरोधों को हटाया जा चुका है। अबाध निर्बाध श्रद्धालुओं का आवागमन सुनिश्चित हो सके, श्रद्धालुओं को यहाँ सुविधा में उनके विस्तार हो सके, इसलिए मंदिर परिसर, मंदिर चौक और साथ ही साथ मंदिर और गंगा जी के बीच के भूभाग को अप्रतिम विस्तार दिया गया है। और अब काशी साक्षी बनी है शिव दीपोत्सव की। सही मायने में तो ये है कि आज काशी वासियों के मन में, आज देशवासियों के मन में, सब में आज सबके मन में ज्वार उठा है। आज गंगा में भी ज्वार उठा है। वो ज्वार है सांस्कृतिक संचेतना का, वो ज्वार है सांस्कृतिक अभिवृद्धि का, वो ज्वार है काशी की श्री में वृद्धि का, वो ज्वार है भारत भारतीयता की अभिवृद्धि का। और वो ज्वार है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं बाबा के धाम में। बाबा का धाम रात्रि में कुछ देर विश्राम के बाद फिर महाआरती के साथ शुरू हो जाता है
और अनवरत यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि आम दिनों में 25, 30, 40 हजार श्रद्धालु यहाँ अक्सर पहुँचते हैं और विशेष पर्व के अवसर पर ये संख्या लाखों तक पहुँच जाती है, 3-4 लाख। और अब ये इतना बड़ा परिसर हुआ है कि यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा या और भी जितने भी श्रद्धालु आ सके सबको बाबा का धाम अपने में समेकित कर सकेगा, अपने हृदय में स्थान दे सकेगा। और वो तंग गलियाँ बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन में, वो दुविधाएं, वो परेशानियाँ अब सुविधाओं में बदल गई हैं और बाबा के धाम तक पहुंचने के लिए अनेक आधारभूत संरचना में विस्तार दिया गया है। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं माँ गंगा के तट से, ये काशी का अद्भुत रूप, दीपावली के इस भव्य अवसर पर यहाँ के घाटों को एक सजीव दृश्य प्रदान करने के लिए सजाया गया। दीपमालाएं सजाई गई। थोड़ी देर पहले आपने अद्भुत आकाशगंगा का निर्माण तारकों, नक्षत्रों के सदृश वो जो दृश्य अभी आपने देखे, और इस वक्त आप जो ये विहंगम दृश्य देख रहे हैं, सप्तर्षि आरती की जो तैयारी है, शाम के वक्त संध्या आरती की तैयारी है, वो उसका समय हो चला है। और ये बहुत ही भव्य और दिव्य आरती होती है। अगर आपको कभी शाम को मौका मिले तो आप 7:30-7 बजे के करीब आप यहाँ पे आ जाएं। और ये जो आप अंदर बिल्कुल गर्भगृह के बीचों बीच जो आप दृश्य देख रहे हैं, सप्तर्षि स्वयं 7 जो भूदेव हैं वो अपनी तैयारियों के साथ इस वक्त अब बिल्कुल उद्यत हैं भगवान भूत भावन के दिव्य सप्तर्षि आरती के लिए। और मेरा विश्वास है कि आप एक बार आएंगे और सप्तर्षि आरती को देखेंगे तो आप, जिसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांस कहा जाता है, आप एक किसी दूसरी दुनिया में होंगे। आपको लगेगा कि वाकई ये काशी इस भूभाग से अलग है। ये जो दृश्य है वो भारत के उद्भव का दृश्य है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का दृश्य है, भारत के उस उद्घोष का दृश्य है जिसमें भारत स्वयं ये पूरे विश्व से कहता है कि हाँ, मैं विश्व गुरु हूं, मैं विश्व गुरु था, मैं विश्व गुरु रहूंगा। और अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जो तत्व ज्ञान जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ काशी में ही मिल सकता है। ये भारत की धरा से ही उद्घोष आ सकता है। ये चुनौती है, किसी भी दुनिया में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो अपनी धरा से इस बात की चुनौती दे पाए कि वो मानव मात्र को कल्याण वाला ब्रह्म ज्ञान करा देगा। ये उद्घोष सिर्फ और सिर्फ काशी की धरती से आ सकता है और इस बात का पूरा विश्वास मुझे तो नजर आता है। अश्विनी, निश्चित तौर से। और भारत के उत्कर्ष की ये गाथा लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि कर्मयोगी हैं, जिन्होंने आज राष्ट्र से आह्वान किया है कि सृजन, स्वच्छता और आत्मनिर्भर भारत, इन 3 संकल्प लेके इन संकल्पों की सिद्धि के लिए प्राण प्रण से जुट जाएं। अगर देखें तो आज जिस तरीके से यहाँ पर भारत का विश्व में पूरा चरमोत्कर्ष, उत्कर्ष और शिखर की तरफ भारत और भारतीयता हो जा रही है, ये निसंदेह इस बात से आश्वस्त हुआ जा सकता है कि सांस्कृतिक चेतना के नए युग के सूत्रपात के साथ ही साथ जगत गुरु भारत की संकल्पना की तरफ हर तेजी से अग्रसर हैं। और अनेक आघातों को भारत ने सहा, अनेक सांस्कृतिक संघर्षों को भारत ने सहा, लेकिन ये भारत, भारतीयता और सनातन संस्कृति ही थी कि जो अक्षुण्ण रही, अक्षर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि किस तरीके से हमारे सांस्कृतिक चेतना बिंदुओं को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन वो और निखर कर सामने आए और आज एक और सांस्कृतिक चेतना और भव्य रूप में निखर कर सामने आई है। और देख रहे हैं कि किस तरीके से अर्धचंद्राकार, वलयाकार रूप में माँ गंगा में झिलमिल रोशनियाँ काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर कर रही हैं और साथ ही साथ उत्कर्ष की गाथा लिख रही हैं। आज गंग में ज्वार उठा है, अटल जी ने कहा अपनी मूल कविता में कि आज सिंधु में ज्वार उठा है, लेकिन क्षमा मांगते हुए हम इसमें संशोधन भी करना चाहेंगे कि आज गंग में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, काशी के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा,
जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। और ये भारत के गौरव की चमक है, ये भारत के आलोक की प्रगति है, ये भारत के सनातन संस्कृति, भारत भारतीयता के दिव्य प्रकाश स्तंभ को आप देख रहे हैं, जो कि विश्व में शोभित है, चमक रहा है। शुभेंदु। And you can see the aerial view of the beautiful courtyard of the Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. Devotees continue to throng the temple premises as it is time for the evening Aarti. Celebrations continue in Kashi, whether it is day, evening or night. Lights emanating from different sources, from diyas to lamps to firecrackers. The celebrations of spiritual quest continue in the everlasting holy city of Kashi. Earlier, you saw the glimpses of beautifully lit boats on the holy waters of Ganga. A few years ago, it would have been difficult to imagine the holy river Ganga, the provider of salvation, to actually become cleaner in the real way. And Namami Gange mission, taking that spirit, taking that pledge, taking that promise forward of cleaning the holy river that is said to be the provider of salvation for millions and millions of souls. बाबा के दिव्य धाम का दर्शन आप कर रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से। बाबा के दिव्य धाम का दिव्य नव्य स्वरूप देख रहे हैं आप दूरदर्शन के माध्यम से। और साथ ही साथ अगर देखें तो भव्यता दिव्यता में और विस्तार हुआ है, और यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री कर्मयोगी नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से। संकल्पना ये साकार हुई है। राष्ट्र के आह्वान में, वो राष्ट्र निर्माण में जुट जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से वो आह्वान करते हैं, और कहा गया है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन